का कौने बना, नरियरता कौने बना, नरियर हो। हम दीदी आपसे प्रार्थना करी थे कि आप ही का भाव बता दो। देखिए कहा गया है सोहर सदा नोहर, जी सोहर हमेशा दुर्लभ है, ये कहावत है। तो जब लगन पड़ती तो उस समय कोई दिन सोना नहीं रहता, बिना गाए स्त्रियां सोती नहीं, ढोलक बजनी जरूरी उपवास है। न करें, जब तक विवाह ना हो जाए जब तक विवाह न हो जाए तब तक रोज जो है लगन जगाई जाती है। अगर मंगल के अवसर पर बुलौआ आता है तो लगता हमें अपना समझा तब बुलाया। आज हमारे घर है, कल दूसरे के घर है, तो सब और उसको उसमें छोटे बड़े का भेद नहीं था। भय माँ आइयो छठी माइयो, ढोलक रानी मोरे बरही माँ आइयो, ढोलक रानी मोरे बरही माइयो। कर्मठ गीत भी एक तरह से एक तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, उसी के साथ साथ हर कर्मठ के। अब ये तिलवाई हो रही है, अब सिंदूरदान हो रहा है, अब हल्दी चढ़ रही है, सबके अलग अलग। उसके पीछे जो सौंदर्य बोध था, हल्दी क्यों लगती थी? क्योंकि हल्दी पिसने के बाद चटक रंग देती है, दूसरों का स्वाद बनती है। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो तो हल्दी की तरह बनना होगा, शुभ माना जाता है। मेहंदी जो है इसलिए जो है मेहंदी चढ़ाई जाती थी कि मेहंदी भी रंग देती है, पिसने के बाद रंग देती है। जीवन एक संघर्ष है। निम्बिया के डार मैया लावेली, हिंडोलना के झूली झूली ना, ए मैया मोरी झूली झूली ना। आइए, इस खुले हुए आंगन में आप सबका स्वागत है। आंगन ये शब्द हमारे मन प्राणों में, सुधियों में बसा हुआ है। कहाँ गए वो आंगन जहाँ हम खुले आकाश के नीचे छोटे छोटे बच्चे थे, तब दादी नानी से सबसे कहानियाँ सुनते थे। आंगन में मंडप होता था, आंगन में मेहमान उतरते थे, आंगन में सारी रस्में होती थीं और ढोलक बजती थी। वो सारी यादें अब केवल सपना हो गईं, क्योंकि अब आंगन रहे नहीं। घर के बंटवारे में आंगन में दीवारें उठती गईं, आंगन हमसे खो गया। आज फिर उस आंगन की ज़रूरत सभी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि ये आंगन संस्कार देता था, ये आंगन हमें जोड़ता था, रिश्तों से, संबंधों से, एक दूसरे से प्रेम से, रूठना मनाना, वो सब भाव भीने पल फिर लौटेंगे अगर हम फिर अपने आंगन की ओर लौटें। इसी आंगन में ढोल गमकती थी। हर संस्कार के बाद ढोलक की पूजा होती थी और उसका भी अलग गीत है। ढोलक को नृत्य के लिए आमंत्रित किया जाता था। ढोलक रानी मोरे नित उठी आयु, भये में आयु, ब्याहे में आयु, नातिन में आयु, पनातिन में आयु, ढोलक रानी मुंडन में, कंछेदन में, जनेऊ में, सब में उनका आमंत्रण होता था। वो गीत आप सुनना चाहेंगे तो मैं बहन रीना जी से अनुरोध करूंगी कि ये गीत प्रस्तुत करें। अवश्य दीदी, कितनी अच्छी बात हमारी दीदी ने कही कि हम उस आंगन को वापस ले आए अपने जीवन में, तो हम कितने खुश हो जाएंगे, कितनी वो चीज़ें हमारे बीच आ जाएंगी जिनको हम भुला चुके हैं, जो हमसे दूर हो गई हैं। वाकई आंगन जोड़ता था रिश्तों को, संबंधों को खूबसूरत बनाता था। तो दीदी ने इसी आंगन को एक जगह पे एकत्र कर दिया है एक किताब के द्वारा, ढोलक रानी मोरे नोते न्योते आइयो। और इसी किताब के द्वारा मैं आपको एक ढोलक के ऊपर गीत सुनाना चाहती हूँ। ढोलक रानी नोरे न्योते आइयो, ढोलक रानी
मोरे न्योते अइयो भय माइयो छठी माइयो भय माइयो छठी माइयो ढोलक रानी मोरे बरही माइयो ढोलक रानी मोरे बरही माइयो मुड़ने में आइयो छेदने में आइयो मुड़ने में आइयो छेदने में आइयो ढोलक रानी तू चटावन माइयो ढोलक रानी तू चटावन माइयो ढोलक रानी मोरे न्योते आइयो। बहुत अच्छा गीत सुनाया आपने। और इस गीत में सारे संस्कारों में ढोलक के आने की प्रार्थना है। उसके बाद केवल इसी पीढ़ी के लिए नहीं, मेरे मतलब बेटे के उसमें भी आइएगा, फिर पनाती में भी आइएगा, फिर छनाती में आइएगा और नित्य उठी आइएगा, क्योंकि ढोलक उत्सव का प्रतीक है। वो इसलिए कहती है कि मेरे यहाँ नित्य आइएगा, मेरे आंगन में रोज बजिएगा। जितने संस्कार हों सब, जितने संस्कार हों, सब में बजिए। पूजन हो उसमें भी ढोलक बजती है, कथा होती है उसमें भी। तो ये ढोलक के महत्व को देखते हुए ये विदाई का गीत है ढोलक रानी का। अच्छा। जब ढोलक कार्यक्रम पूरा हो जाता है, पूजी जाती है जब ढोलक, तो उस समय ढोलक की पूजन करके और उसको ऐसे लुढ़काते हैं और फिर वापस आते हैं, जाइए फिर आइए। ये हमारा उत्सव धर्मिता हमारी रही कि हम बराबर जो है उत्सव से जुड़े रहें, चाहे संस्कार हो, चाहे त्यौहार हो, चाहे पर्व हो, या कोई भी खुशी का मौका हो तो ढोलक का आमंत्रण होता है। बहुत अच्छा गीत आपने प्रस्तुत किया, इसलिए इतनी पूजनीय है ढोलक हमारी। और कब से आपने गाना शुरू किया? दीदी ऐसा है, संगीत का जो रस है वो शायद मेरे अंदर शुरू से रहा, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छा गाती थी, ढोलक बजाती थी, और मेरी माँ ने उनसे सीखा और माँ से मैंने सीखा। लेकिन नानी के पास मैं बहुत रही, क्योंकि मुझे संगीत बहुत प्रिय लगता था। तो मैं उनके पास बैठ के उनसे जो वो गाती थी, मुझे उसका अर्थ नहीं पता था कि वो क्या गा रही हैं, क्या कर रही हैं, लेकिन जो गाती थी मुझे मीठा लगता था, रस सुनने में रस भरा हुआ लगता था। तो मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये गीत सिखाइए। तो कुछ गीत मैंने उनसे सीखे, फिर मैंने शास्त्रीय संगीत की भी पढ़ाई करी है। फिर मैं जब लखनऊ आई तो यहाँ जिन गुरुजी से मेरी मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे ये समझाया कि मेरी आवाज़ लोकगीतों के लिए बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात। लोकगीतों का जो संबंध है वो हमारे जीवन की सारी क्रियाओं से है, शुरू से लेके और अंत तक लोकगीत मिलते हैं, तो वो हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। तो इस वजह से मुझे उसमें बहुत रुचि उत्पन्न होती थी कि अरे शादी हो रही है तो इसमें इतने सारे गीत हैं, जितने उनके संस्कार हैं हो रहे हैं, सब पर आधारित गीतों को गाया जाए। जितने कर्मठ होते हैं सब, हर कर्मठ का अलग अलग गीत है, तो उसमें सब पर गीत बने हुए हैं। आपने तो पूरी इतनी मोटी किताब लिखी है उस पर, तो इसी वजह से मेरा इतना ज़्यादा रुचि इसमें हुई कि मैं इन गीतों को सबके सामने लाऊं, जो थोड़े से बहुत कॉमन, बहुत ज़्यादा जो प्रचलित थे वो तो गीत सामने थे, लेकिन जो अप्रचलित थे, जो संस्कार अब नहीं हो पाते हैं, उनको भी सामने लाने की कोशिश करी। तो इन गीतों के ज़रिए मैंने खोजने की भी कोशिश करी कि जहाँ भी जाती थी वहाँ की महिलाओं से या वहाँ के लोगों से बात करती थी कि मुझे इस तरह का गीत चाहिए, मुझे इस तरह का गीत चाहिए। तो उसको मैंने कोशिश करी कि मैं लोकगीतों का एक आपने संकलन भी किया। आपने कर्मठ गीतों की बात की। कर्मठ गीत भी एक तरह से, एक तो वेद मंत्र पढ़े जाते हैं, उसी के साथ साथ हर कर्मठ के, अब ये तिलवाई हो रही है, अब सिंदूरदान हो रहा है, अब हल्दी चढ़ रही है, सबके अलग अलग गीत हैं। मेहंदी का कार्यक्रम अलग हो रहा है और हल्दी का अलग हो रहा है, उसमें एक निश्चित कर दिया गया इस रंग की साड़ी पहनने। ये सारे दिखावे जो हो गए हैं, ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन उसके पीछे जो सौंदर्य बोध था, हल्दी क्यों लगती थी? क्योंकि हल्दी
पीसने के बाद चटक रंग देती है, दूसरों का स्वाद बनती है। जी और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने जा रहे हो जी। तो हल्दी की तरह बनना शुभ होगा। माना जाता है। मेहंदी जो है, इसलिए जो है मेहंदी चढ़ाई जाती थी कि मेहंदी भी रंग देती है, रंग देती पीसने के बाद रंग देती है। जीवन एक संघर्ष है जी। और उस संघर्ष में आप किस तरह अपने को जोड़ करके लोग के लिए क्या आप दे रहे दे हैं, सकते इस भाव को गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले ये दीक्षा दी जाती थी वर वधू को। जी। तो इन सारे संस्कारों में जो गीत हैं उसी दीक्षा के प्रमाण हैं, जी। वही शिक्षा देने के लिए गाए जाते थे, सुने जाते थे। उसे फिर से दोहराने की, फिर से याद दिलाने की जरूरत है। किसी भी कार्यक्रम का संस्कार गीतों में जब देवी गीत, शुरुआत होती थी तो आप बताएं तो आप कैसे देवी करें? गीत सुनाइए। सबसे जी। पहले देवी गीत गाए जाते हैं, फिर जी। और कोई। हाँ, जब क्योंकि- तिलक चढ़ जाती है तो जी। तिलक लगन पड़ती है। जी जी तो जब लगन पड़ती है तो समय कोई दिन सोना नहीं नहीं रहता, था। बिना गाए हाँ, स्त्रियां रोज सोती ढोलक नहीं, बजनी जरूरी उपवास है। न करें। जब तक विवाह ना हो जाए जब तब तक तक रोज विवाह न ढोलक हो जाए बजनी तब है तक घर रोज में। जो है जी। लगन जगाई जाती लगन है। जगाई। तो लगन जगाने के लिए इस तरह गीत नहीं, गाए तो माहौल भी सबसे बनता पहले था, लगता था कि हाँ घर में कोई कार्य हो हाँ। रहा है, कारज हो रहा है। सब अपने घर से निवृत्त हो करके जी। आंगन में रात बैठ रात गए। भर गीत गाती काम भी थी। कर रही हैं हाँ। और गाने भी गा रही हैं, साथ में। दोनों काम हो रहे तो हैं। आप देवी गीत जो पहले गाए जाते जी। थे, 5 गीत तो जरूरी होते थे जी। सबसे पहले, उसके बाद बाकी विवाह के गीत विवाह गाए के जाते थे। थे। तो आप शुरुआत देवी गीत से ही विवाह होती गीत थी। या सोहर कुछ तो भी मैं गाते थे तो आप एक देवी देवी गीत गीत प्रस्तुत सुनाइए। करती हूँ दीदी। निम्बिया के डार मैया लावेली, हिंडोलना के झूली झूली ना, ए मैया मोरी झूली झूली ना, ए मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना, ए मैया मोरी गावेली गीतिया के झूली झूली ना। झूलत झूलत मैया के लागली पियसिया के चली भैली ना, ए मैया मोर चली भैली ना, माली फुलवरी निवास मैया चली भैली ना, माली फुलवरिया निवास मैया चली भैली ना। और इसमें जब वो कहती है कि माँ कहती हैं कि मालिन बहुत प्यास लगी है, वो देख पानी पिला दो। जी जी। तो कहती है कैसे पानी पिलाऊं, मेरी गोद में तो आपका बच्चा है, आप ही का दिया हुआ बच्चा मेरी गोद में है, मैं कैसे पानी भरूं। जी। तो माँ कहती हैं कि मालिन तुम सोने का घड़ा ले लो और एक हाथ में रेशम की डोरी ले लो, जाओ पानी भर के ले आओ, और बच्चे के लिए सोने का खटोला दे रही हूँ, इस पर सुला दो। तो उसके बाद जब माँ पानी पी के संतुष्ट होती हैं तो आशीर्वाद देती हैं कि मालिन जैसे तुमने मेरा जी जुड़वाया, मुझे मेरी प्यास बुझाई, वैसे ही तुम भी जुड़ाई रहो, शीतल रहो। तो मालिन का देखिए वो कहती है कि माँ जैसे आशीष जौन आशीषिया मैया मालिनी के दी वह आशीषिया नाथ, जिसके घर मंगल हो रहा है उसका नाम लेकर के कि उस वर वधू का या उस बच्चे का जिसका मुंडन हो रहा है या जनेऊ हो रहा है उसको भी जुड़वाना। ये मतलब लोक भावना जो लोक कल्याण की, कि अकेले मेरे लिए नहीं है, जो आशीर्वाद ये सबको मिले, ऐसा आशीर्वाद माँ दे के जाओ। तो इस तरह के भाव इन गीतों में है। बिल्कुल। अब आप एक मेले का गीत सुना दीजिए। हमारे यहाँ मेलों का बहुत ही महत्व है। जी जी। व्रत पर त्योहारों में भी गीत ये गाए जाते हैं। उसके बाद तीर्थ यात्रा में पहले पैदल लोग चलते थे, जी जी, बैलगाड़ी से चलते थे, रास्ता लंबा होता था, समय कैसे तो काटा जाए, समय काटने के लिए भी और गीतों का माध्यम एक तरह से भक्ति से जोड़ने के लिए भी। हम जिस उद्देश्य से जा रहे हैं तीर्थ में, तो राम का स्मरण हरि का स्मरण करते हुए जाए, तो उनके गीत प्रायः गाते हुए निकलते थे। तो एक गीत गाइए आप मेले का, जी, राम कथा से जुड़ा हो तो और अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल दीदी, राम कथा से जुड़ा और एक ऐसा गीत जिसमें थोड़ा सा विरह है और राम जी के वनगमन के समय का है, तो प्रस्तुत कर रही हूँ सीता का अनुरोध का। जी। अरे आज मोहे रघुबर की सुधि आई,
आज मोहे रघुबर की सुधि आई। घर के रथवा राम घर ही छोड़त हैं, घर के रथवा राम घर ही छोड़त हैं। भुइयाँ न चलत हुई हैं दो भाई, भुइयाँ न चलत हुई हैं दो भाई। आज मोहे रघुबर की सुधि आई। घर के खिलौना राम घर ही छोड़त हैं, घर के खिलौना राम घर ही छोड़त हैं। डंडियन खेलत हुई हैं दो भाई, डंडियन खेलत हुई हैं दो भाई। आज मोहे रघुबर की सुधि आई। बहुत मार्मिक गीत है। जी। इसमें माता कौशल्या की व्यथा है, जी लेकिन यह व्यथा केवल माता कौशल्या की नहीं रह जाती। जी संसार की हर माँ उस व्यथा से दुखी होती है। और राम जो घर के लाडले थे, कैसे वन का कष्ट भोग कष्ट रहे भोग होंगे। इस तरह की भावनाओं के लिए बारहमासा गीतों में भी बड़ा दर्द है। जी। राम कैसे गए, पैदल गए, वन फल खाए, कांटों पर सो रहे हैं, रहे। चारों तरफ गोजर सांप रेंग रहे होंगे, राजमहल में वर्षा रहने हो रही वाले होगी। कितना बारहमासा कष्ट गीतों उठा रहे में 12 महीनों के जो कष्ट हैं, हैं। जो सुख हैं, जी। उन सुख से वंचित राम सीता लक्ष्मण की कल्पना करके माँ कौशल्या धार धार रोती हैं। रोती। और वो करुणा आज तक बह रही है इन लोकगीतों के माध्यम से। अपने बच्चों की चिंता करने वाली माँ के हृदय की पीड़ा, जी। राम के त्याग की पीड़ा, जी। राम के त्याग का जो आदर्श है, कैसे सीता रह रही होंगी, कैसे लक्ष्मण उनके साथ होंगे। इसके बहुत मार्मिक गीत हैं। सीता वो तो सीता का बिल्कुल सीता का जो है अनगिनत हैं सिंदूर गीत। न भीगे, अब इस राम आंगन का में मुकुट भले भीग जाए, जी, लेकिन सीता का 16 श्रृंगार श्रृंगार भीग जाए, जाए। लेकिन उसका सिंदूर न भीगे। भीग ये जाए। जो माँ की कल्पना है कि कितना- वर्षा हो रही होगी इस वन में, तो इस करुणा को लेकर के निरंतर हमारे लोकगीत भावधारा करुणा की, संवेदना की बहा रहे हैं। इसी दीदी अब लोकगीतों की धारा में एक हम आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रहे थे, सोहर। हाँ बिल्कुल, स्वागत तो स्वागत। चाहती हूँ कि थोड़ी सी पंक्तियाँ उनकी आपके सामने रखूँ। जी जी आपकी किताब से ही निकाली है मैंने, क्योंकि मुझे बड़ी पसंद है ये जी, सोहर। सुनाइए, स्वागत। कौन बन उपजी सुपरियाता, कौन बन नरियरता, कौन बन नरियर हो। एहो कौन बन, हाँ एहो कौन बन उपजी कुसुमिया में, पगरी रंगइयों में चुंदरी रंगइयों हो। झपसाना फरत सुपरिया लटकी आए, नरियर लटकी आए नरियर हो। एहो बूंदा बूंदा, हाँ एहो बूंदा बूंदा चुवत माँ जिठिया में चुंदरी रंगइयों में चुंदरी रंगइयों हो। हम दीदी आपसे प्रार्थना करी थे कि आप ही का भाव बता दो। देखिए, कहा गया है सोहर सदा नोहर। जी। सोहर हमेशा दुर्लभ है, ये कहावत है। और सोहर सुन करके जो आनंद मिलता है, जी। उसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। जी। इस गीत में जो कौने बन फरे सुपरिया, सुपारी कहाँ फरती है, किस प्रांत में, नारियल किस प्रांत में, केसर या मजीठ किस प्रांत में, तो ये पूरे भारत की भौगोलिक एकता जो है, बहुत बढ़िया, भौगोलिक एकता के साथ साथ जो संबंधों का आत्मीयता है, संबंधों की कि रिश्ते किस तरह एक कोने से दूसरे कोने में जुड़ते थे, इसका प्रतिनिधित्व करता है ये गीत। और कहाँ पर जो है, जैसे प्रकृति का जो सौंदर्य देखिए, सुपारी झपस के लटक रही है, नारियल लटक रहे हैं, कुसुम या केसर चू रही है। तो इन सबको एक दृश्य बिंब इस गीत में पूरा का पूरा है। और इसको जो है गाने वाले भी प्रसन्न होते हैं और हमें याद दिलाते हैं कि हम आज छोटे छोटे दायरों में जो बंट रहे हैं, हमारा देश कितना व्यापक है और इस देश के रिश्ते एक प्रांत से दूसरे प्रांत से किस तरह जुड़े थे, वो आत्मीयता
वो फिर से बनाए रखने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा गीत आपने गाया। जी। अब आप एक और विवाह गीत एक विवाह प्रस्तुत गीत कर लें एक। दीदी। इसको जब ये कोई भी संस्कार होता था, कोई मंगल का अवसर या कोई पूजा पाठ, तो बुलौआ होता था। जी जी। घर घर फिरे नौनिया तो गोतनी बुलावई हो। बुलावा हो। हाँ, जैसे राम का तिलक है हाँ या राम का जनेऊ है, हाँ। तो गोतिन आओ हमारे घर, आओ गोतिन सब बैठो, मंगल गाओ, मंगल का। आकर बैठिए और मंगल गाइए। हाँ। और उनको जाजिम बिछाया नहीं, जाता उस है। संस्कार में सब लोग भाग लेते थे। कोई तिलक हाँ, चढ़ा रहा है, कोई उसके कामों में आपका हाथ बटा रहा है। तो उसमें जो आती थी सब, जितनी महिलाएं बुलौआ में आती थी, सबके पैरों में महावर लगती थी, उपटन लगाया सुहागिन जाता था, तेल सुहागिन लगाया जिमाई जाता जाती था, थी कि भाई और सबकी मतलब पान सबकी इलायची कोछा सब दिया कुछ, जाता था, हाँ, सबको सबको कोछा दिया जाता था। पैसा दिया जाता था। जी। तो ये सारी परंपराएं बहुत कुछ कितना कहती सबको हैं, बांधने के लिए थी, सबको बांधने के एक लिए दूसरे से जोड़ने के लिए, और देने का भाव देने का भाव। कि जी। हम दे रहे हैं, आप इसके बदले में आशीर्वाद। आशीर्वाद दीजिए। तो इस आशीर्वाद तरह दीजिए। के गीत हैं बहुत। तो जी। आप एक गाइए विवाह का एक गीत, विवाह गीत आपको जो सुना आपकी रहे हैं। इच्छा हो सुनाइए। मोरे पिछवरवा लवंगिया के बगिया, तो लवंग फूलैया धीरात रे, बहिरे लवंगिया के शीतला बयरियाता महाकै बड़े भीनु सार रे। और पिछवाड़ा की बात की आपने, पिछवाड़ा और द्वार जी। हमारे घर की कल्पना में सबसे ज़्यादा आंगन, द्वार और पिछवाड़ा। ये पिछवाड़ा जहाँ पर स्त्रियाँ एकत्र होती थी, वहाँ पुरुषों का प्रवेश नहीं होता था, उनको अच्छा, एकांत मिलता था। वहाँ वो सारी कशीदाकारी, मौनी डलवा बिनती थी, स्वेटर बुनती थी, और एक दूसरे से सुख दुख भी कहती थी। उस पिछवाड़े में लौंग का पेड़, उस पिछवाड़े में चंदन का वृक्ष, मतलब वो पिछवाड़ा हरा भरा होता था, खाली नहीं होता था, एक तरह से बगीचा तरह होता था। उसमें बैठ करके उनको प्रकृति का छाँव मिलती थी, प्रकृति की गोद में बैठने का अवसर मिलता था। और वहाँ पर जो आता है उसका स्वागत होता था बुलौआ में, तो ज़्यादातर महिलाओं को पिछवाड़े में ही बैठाया जाता था। तो वहाँ बैठकर गाती भी थी, फिर उसके बाद आंगन में जो और कर्मठ होने लगते थे। तो इस तरह बुलौआ जो एक आयोजन बुलौआ का होता था, उसकी सार्थकता ये है कि लोग अगर मंगल के अवसर पर बुलौआ आता है तो लगता हमें अपना समझा तब बुलाया। आज हमारे घर है, कल दूसरे हाँ, के घर है, तो सब और उसको वहाँ उसमें एकत्रित छोटे हुए। बड़े का भेद नहीं था, बिल्कुल हर वर्ग के लोग शामिल होते थे, गरीब से गरीब बड़ सबके घर बुलौआ जाता था और सबको बुला करके सबका स्वागत होता था। नहीं, देखिए इन संस्कारों में धोब इनका, माल इनका, हाँ। कहार इनका, मतलब सबका योगदान रहता था। और सबके आने पर सबको आरती उतारी जाती थी, सबको पूजा जाता था। हाँ, बढ़ई अच्छी बात है। बढ़ई आता था, तो उसकी आरती उतारी जाती थी, पीढ़ा लेके आया, सुग्गा लेके हर आया। हर समाज वर्ग को हमने अपने घर में पूज्य माना है। और जो परसते थे जिससे, उसका भी आप देखिए किस चीज से आरती उतारते थे। उस मूसल, सूप, जो घर में इस्तेमाल की चीजें हैं, हमारी गृहस्थी में जो इस्तेमाल होती है, मथानी, कलश, और उसके बाद आंचल से गोबर। बताइए, गाय के गोबर से गौर बनती थी कि देखिए कितनी पूजने की उसको गौरी बनती थी। तो ये जो परसने वाला भाव है, परसने का अर्थ है मतलब चारों तरफ से उसको स्पर्श करना। तो उससे जो वर वधू है उनको ये संदेश दिया जाता था कि आज से आप गृहस्थाश्रम प्रवेश कर रही हैं, आज से यही आपके जीवन के साथी भी हैं और साक्षी भी हैं। इनका निरादर न करना। ये घरेलू उपकरण जो है, मूसल है और ये मथानी है, कलश है, इनको ये निर्जीव नहीं है, ये आपके जीवन के साक्षी भी हैं, साथी हैं। तो उनका आदर बनाए रखिएगा, उनको अपने जीवन में महत्व दीजिएगा, उनका निरादर न करिएगा। ये सारी बातें
कि बिना उपदेश दिए हुए इन समझा गीतों दी के जाती माध्यम थी। से हमारी पीढ़ी समझा दी सीखती थी। जाती थी जी। आंगन में बुलौआ होता है और हर गीत जब पूरे हो जाते हैं तो मंगल गीत बाद में गाया जाता है जिसमें शुभकामना दी जाती है। तो मेरी भी शुभकामना है कि ये आंगन हमेशा इसी तरह प्रसन्न रहे, सबको बुलाता रहे। वो गीत है, गीत की पंक्तियां हैं, ऐसे मगन दिन रहे हमेशा, और गैया में सरिया में बाढ़ें गैया भैंसिया, और कोठवा पे धान पुरान हमेशा। या आप कहावत है ना कि नया खाओ नया रखो, पुराना पुराना खाओ नया रखो। नया रखो। तो तुम्हारे घर में इतना अन्न हो कि पुराने निकल के आए सामने और खाते रहो, नया रखते रहो, और गौशाला में आपके गाय और भैंसें बढ़ती रहें, और घर आंगन आपका बच्चों की किलकारियों से गूंजता रहे। इस गीत का भाव यही है, यहाँ उत्सव होते रहें, यहाँ ढोलक बजती रहे, तभी आंगन सार्थक है, तभी बुलौआ सार्थक है। इस शुभकामना के साथ मैं इस आंगन के लिए भी अपनी शुभकामना देती हूँ कि इस आंगन में ऐसे ही प्रसन्नता बनी रहे, सबको बुलाता रहे आंगन, सबको रिझाता रहे। और मेरा निवेदन भी है कि आंगन के बुलौए को कभी टालिए नहीं। बड़े दुर्लभ क्षण होते हैं, कोई प्रेम से बुलाता है। जब भी आंगन बुलावे तो आप ज़रूर आइएगा। आगे जब भी आंगन आपको आमंत्रण दे तो आप उसमें अपनी शुभकामना, अपना प्यार लेकर पधारें, क्योंकि आंगन ही जोड़ सकता है, आंगन ही हमें एक कर सकता है, हमारे संबंधों के भीतर मिठास ला सकता है। आज के टूटे हुए संबंध जो टूटते जा रहे हैं, इन्हें जोड़ने के लिए इस आंगन की, इस बुलौए की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार आंगन में आने के लिए, और फिर आप आइए। जैसे अपना घर बुला रहा है, अपना गांव बुला रहा है, अपना देश बुला रहा है, इस आंगन में हमारा घर, हमारा देश सिमट जाता है, इसमें पूरा विश्व सिमट जाता है। इसलिए इस आंगन में ज़रूर आइए। हमारी मनुहार है, ये मनुहार भरी पाती है, इसे स्वीकार कीजिए।